नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। माताजी, मैं जाऊं? माताजी का सिर सहलाते शांता ने पूछा तो वह क्षीण स्वर में बोली, अभी मत जा। बीमारी ने माताजी का शरीर जर्जर और मस्तिष्क कुंद कर दिया था। पिछले 1.25 साल से वे बिस्तर पर थी। पहले जबान लड़खड़ाई, फिर कदम बेजान हो गए तो वह बिस्तर की होकर रह गई। जब तक वे थोड़ा बहुत चल पाती थी, यही शांता बाथरूम तक जाने में उनकी मदद कर देती थी। उनका दिमाग ठीक था तो वे शांता के हाथ में कुछ न कुछ रख देती थी, कभी रुपए, कभी साड़ी, कभी कुछ और, यानी उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। वे सोचती किसके लिए जोड़ना है, अब जो उनकी सेवा कर दे उसी को दे दे। शांता उनके घर में पिछले 20 साल से काम कर रही थी। उनकी दोनों बहुएं भी उसी के सामने आई थी। खुद शांता भी तब 20 की थी, अब 40 की हो गई थी। शांता भी कितनी देर तक रहती। दूसरे वह कई घरों में काम भी करती थी। धीरे धीरे माताजी इस लायक भी नहीं रह गई कि अलमारी से निकाल कर उसे कुछ दे सके। फिर भी शांता उनका काम कर देती। घर में 2 बेटे 2 बहुएं थी। बेटों का अपनी बीवियों को नौकरी करने के लिए मना करने पर माताजी की जिद व प्रयासों से वे नौकरी कर पाई थी। लेकिन आज जब वे बिस्तर की होकर रह गई तो बहुएं उनके कमरे में झांकती भी नहीं थी। छोटी बहू आकर दवाइयां सामने रख जाती थी। जब तक वे खुद खा पाती खा लेती थी, जब नहीं खा पाई तब शांता का इंतजार करती। बड़ी बहू बेमन से भोजन की थाली रख जाती। माताजी के कपड़े जब मलमूत्र से गंदे हो जाते तो उन्हें वैसे ही रहकर शांता का इंतजार करना पड़ता। बहुएं कमरे में दवाई और खाना रखने आती तो बदबू के मारे नाक बो सिकोड़ कर चली जाती। शांता सुबह शाम तो उनकी सफाई कर देती, पर दिन भर तो वो रहती नहीं थी। वे अकेले ही घर में पड़ी रहती। बहू बेटे घर पर ताला लगाकर चले जाते। जिन नाते रिश्तेदारों से घर हमेशा भरा रहता था, जीवन के इस अंतिम समय में जैसे उन्होंने भी मुंह फेर लिया। कमरे की दुर्गंध की वजह से वे दरवाजे से झांक कर चले जाते। बीमारी की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, इसीलिए वे कुछ को पहचान पाती और कुछ को नहीं। उनके मन में बार बार यही आता कि इस जीवन से तो अच्छी मौत है। उनकी इस दुर्गति को देखकर बेटों का दिल पसीजा तो दोनों ने मिलकर उनके लिए एक नर्स का प्रबंध कर दिया। चूंकि बैंक में उनका थोड़ा बहुत पैसा पड़ा था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक से देखभाल करना माताजी की, कोई शिकायत का मौका न देना। बड़ा बेटा बोला, जी साहब। नर्स बोली, छोटा बेटा आने जाने वाले रिश्तेदारों से कहता, हमें माताजी की बहुत चिंता रहती है, इसलिए नर्स रख दी है। बहुत कर रहे हो, रिश्तेदार कहते। दिन भर घर में कोई नहीं रहता। नर्स सुबह सफाई करती और शाम को सबके घर आने से पहले कर देती। बाकी समय कुर्सी पर बैठी या तो पत्रिका पढ़ती या स्वेटर बुनती रहती। शांता इधर उधर से काम निपटाकर माताजी को देखने पहुंच जाती। कमरे में पहुंचती तो नर्स को अपने आप में ही व्यस्त पाती। गंध आ रही है, कहीं माताजी ने पोटी तो नहीं कर दी? पता नहीं, अभी तो साफ की थी। माताजी को भी चैन नहीं, जब देखो तब कपड़े खराब करती रहती हैं। सारा दिन यही काम है। शांता को देखकर माताजी की अधखुली आंखों में चमक आ जाती। वे किसी को पहचानने न पहचाने, पर शांता को जरूर पहचान जाती। जिंदगी भर शान से जीने वाली माताजी एक नर्स की डांट खाकर सहम कर और भी सिकुड़ जाती। देखो, पेशाब की थैली भर गई है, गिर जाएगी, ये भी खाली नहीं की तुमने। शांता नर्स को उसके काम की याद दिलाती। तुझे क्या मतलब है? नर्स तिलमिला कर कहती, घर की मालकिन है क्या? मुझसे सवाल जवाब करती रहती है। यह मेरा काम है, मैं देख लूंगी। इतने में शांता माताजी को पलटा कर देखने लग जाती तो पाती माताजी पूरी तरह गंदगी में सनी हुई है। नर्स वापस लौटती तो शांता को चुपचाप सफाई करते हुए पाती। शांता के चेहरे पर गुस्सा होता, पर जानती थी अभी कुछ बोलेगी तो झगड़ा हो जाएगा। शांता को सफाई करते देख नर्स को थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास होता और वह कहती, अभी तो सफाई की थी, फिर कर दी होगी। सब लोगों ने शांता नर्स की शिकायत नहीं कर पाती। सोचती दिन भर घर में कोई रहता नहीं, डांट पड़ने पर नर्स भी भाग जाएगी तो इस सूने घर में माताजी के साथ कोई भी न रहेगा। शांता का हृदय माताजी के लिए करुणा से भर जाता। इन बड़ी बड़ी महलनुमा कोठियों में ऐसा ही होता है।
कई घरों का हाल देख चुकी है शांता। बेटे बहुए बड़ी बड़ी नौकरी करते और दिन भर घर से गायब रहते। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते और बुजुर्ग इसी तरह एक कमरे में बिस्तर पर पड़े हुए मौत का इंतजार करते। दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे माताजी की आवाज भी कम होने लगी। वे कभी कभार ही कुछ शब्द बोल पाती, लेकिन शांता को देखकर अभी भी उनकी आंखें चमक जाती और उनके होठों के हिलने से लगता कि वे शांता से कुछ बोल रही है। लेटे लेटे माताजी के पीछे की तरफ घाव होने लगे थे, तो शांता ने हिम्मत करके छोटी बहू से कह दिया, बहू जी, माताजी की पीठ में घाव होने लगे हैं, डॉक्टर को दिखा दो। वे तेरी सास है या मेरी? बड़ी फिक्र पड़ी है तुझे? छोटी बहू कड़कती हुई बोली। बहू जी, मैं तो सिर्फ बता रही थी। तूने कब देखा? नर्स ने तो कुछ नहीं बताया। नर्स किस लिए रखी है? अपने आप देखेगी वह। सारा दिन लेटी रहती है तो घाव तो होंगे ही। अब इससे ज्यादा कोई क्या करे? फुल टाइम नर्स तो रख दी है, लेकिन बहू जी, सेवा तो अपने हाथ से होती है। आप लोग तो घर में रहते नहीं हो, नर्स थोड़ी ना इतना करेगी। शांता किसी तरह हिम्मत करके बोल गई। तभी बड़ी बहू बीच में बोल पड़ी, तू जरा कम बोला कर और अपने काम पर ध्यान दिया कर। अपने काम पर तो ध्यान देती हूँ। शांता धीरे धीरे बुदबुदाती हुई अपने काम पर लग गई। फिर एक दिन शांता से न रहा गया, इसीलिए बोल पड़ी, बहू जी, आप जो खाना रख कर जाती है वो तो वैसे ही पड़ा रहता है। माताजी से सब्जी रोटी कहाँ खाई जाती होगी? कुछ जूस सूप दलिया खिचड़ी आदि बना दिया करो उनके लिए। हाँ, कई नौकर लगे हैं ना यहाँ, और कोई काम तो है नहीं हमारे पास सिवाय एक काम के। दोनों बहुएं एक साथ बड़बड़ाने लगती और शांता चुपचाप माताजी के क्षीण होने शरीर को देखती रहती। माताजी के बेटसोर बड़े होने लगे थे। नर्स गांवों की सफाई भी ठीक से नहीं करती। ऊपर से माताजी का पेट चलता तो दवाई भी ठीक से न दे पाती। कमरा संडास से भरा रहता और शांता उनकी दुर्दशा पर चुपचाप आंसू बहाती रहती। उसने माताजी का वह समय देखा था जब यहाँ काम करना शुरू किया था। तब वह माताजी को देखकर कितनी हुलसित हो जाती थी, कितनी शानदार लगती थी माताजी तब। क्या शरीर था उनका। ममतामयी माताजी उसे बहुत ही अच्छी लगती। तब साहब भी जिंदा थे। पूरे घर की बागडोर माताजी के हाथ में थी। उनके दोनों बेटे उसके देखते देखते ही बड़े हुए थे। उसके कितने ही सुख दुख में माताजी ने उसका साथ दिया और बदले में वह भी माताजी के पूरे काम आती। कितना देती करती थी माताजी उसे। उसके बच्चे बीमार पड़ते तो बिना काम के भी उसे रुपए पकड़ा देती। वह अपने शराबी आदमी से परेशान होती तो माताजी उसे धैर्य बंधाती। सांस के तानों से तार तार होती तो माताजी उसे पास बिठाकर समझाती, और इसी तरह उसकी जीवन नैया पार लगी। आज शांता के खुद के बच्चे भी बड़े हो गए। आज उन्हीं माताजी को तिल तिल कर मरते देख वह कुछ नहीं कर पा रही थी। हाँ, इतना जरूर था कि वह जब होती तो नर्स के साथ लग जाती, जब नहीं होती तो नर्स क्या करती क्या नहीं करती वह नहीं जानती। एक दिन जब शांता काम निपटाकर माताजी को देखने पहुंची तो कमरे से माताजी के कहारने की आवाज आ रही थी और नर्स की फोन पर बात करने की। वह कमरे में गई तो देखा माताजी उगड़े बदन आधी अधूरी सफाई में वैसे ही ठंड में पड़ी है और नर्स फोन पर बात कर रही है। शांता को देखकर उसने फोन बंद कर दिया। तुम काम छोड़ फोन पर बात कर रही हो और माताजी उगड़े बदन पड़ी है, उन्हें ठंड नहीं लग रही होगी? शांता का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। कर तो रही थी, पर बीच में कोई फोन आ जाए तो क्या न उठाऊं? तुम्हें यहाँ तनख्वाह माताजी का काम करने की मिलती है, फोन पर बात करने की नहीं। शांता अपने गुस्से को रोक नहीं पा रही थी। तू जरा जबान संभाल कर बात किया कर। तू नहीं देती मुझे तनख्वाह। हाँ, जो तनख्वाह देते हैं उन्हें तो पता नहीं कि तू क्या करती है। आज तो मैं कह कर रहूंगी। जा जा कह दे, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। नर्स भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उस अकेले घर में बिस्तर पर असहाय बीमार पड़ी माताजी के सामने शांता व नर्स की तू तू मैं होती रही। शांता का मन उस दिन बहुत खराब हो गया। उसने सोच लिया था कि अब चाहे काम छूटे या डांट पड़े, उसे माताजी के बहू बेटों को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। रात भर वह सो न सकी। दूसरे दिन जब काम पर आई तो बड़ी बहू से बोली, बहू जी, आप दोनों रहती नहीं
नर्स माताजी की ठीक तरह से देखभाल नहीं करती तो क्या करे अब। तू फिर शुरू हो गई। बड़ी बहू को यह टॉपिक बिल्कुल पसंद नहीं था। आप दोनों बारी बारी से छुट्टियां लेकर माताजी की देखभाल कर लो बहू जी, पुण्य लगेगा। अब खाना तक तो छूट गया है उनका। नर्स रखने भर से बुजुर्गों की सेवा नहीं होती। कितना प्यार दिया है माताजी ने आप लोगों को। इस समय उन्हें आप दोनों की बहुत जरूरत है। स्वर में यथासंभव मिठास लाकर शांता बोली। तू हमें सिखाने चली है। बड़ी बहू को गुस्सा आ गया। बकवास बंद कर, अपना काम कर। और हाँ, अपनी औकात में रहकर बात किया कर। ठीक है बहू जी, 20 साल हो गए हैं आपके घर में काम करते हुए। माताजी ने कभी ऐसी तीखी बात नहीं कही। हमारी औकात ही क्या है। वह तो माताजी की ममता हमारे सिर चढ़कर बोल जाती है। हम नहीं देख पाते उनकी यह दुर्दशा। आप कोई दूसरी ढूंढ लो। मुझसे नहीं हो पाएगा अब आपके घर का काम। कहकर शांता काम छोड़कर चली गई। अगले दिन उन्होंने दूसरी काम वाली ढूंढ ली। शांता ने काम पर जाना तो छोड़ दिया, लेकिन माताजी को देखने के लिए उसका दिल तड़पता रहता। पर अब किस मुंह से जाए। मन ही मन तड़पती रह जाती। नर्स की तो अब और भी मनमानी हो गई। माताजी मृत्यु के थोड़ा और करीब पहुंच गई थी। एक दिन के लिए बोलकर नर्स छुट्टी पर गई तो दूसरे दिन भी नहीं आई। माताजी का कमरा ऐसा भपका मार रहा था कि दरवाजे पर खड़ा होना भी मुश्किल था। बहुओं ने गंध बाहर न आए इसीलिए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। शाम को बेटे घर आए तो अपनी बीवियों से पूछा, नर्स आई थी आज? नहीं। तो क्या माँ वैसे ही पड़ी है अब तक? किसी ने सफाई नहीं की? खाना नहीं खिलाया? कौन करता सफाई? बहुएं चिढ़ गई। अरे शांता को ही जाकर बुला लाते। माँ के लिए वह आ जाती। कौन बुलाता उस नकचड़ी को? कैसे पैर पटक कर काम छोड़कर चली गई थी। हमसे ना हो पाएगा ये सब। बीवियों से भिड़ना बेकार था, यह दोनों बेटे जानते थे। बड़ा बेटा शांता के घर लाए गया और उसे बुला लाया। माताजी का नाम सुनकर शांता ने आने में एक पल भी नहीं लगाया। बहुओं ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। शांता ने पूरे मनोयोग से माताजी की सफाई की। गीले तौलियों से पूरे शरीर को पोंछा, मालिश की, उनकी चादर और कपड़े बदले और सारे कपड़े धोकर सुखाने डाल दिए। फिर माताजी के लिए पतली खिचड़ी बनाई और मनमुहार से खिलाई। शांता के प्यार मनुहार से माताजी ने 1-2 चम्मच खिचड़ी खा ली। शांता को आज माताजी की हालत और दिनों से भी गिरी हुई लगी। अनुभवी आंखें समझ गई कि माताजी कल का सूरज शायद ही देख पाएंगी। इसीलिए वह बड़े बेटे से बोली, साहब नर्स नहीं है तो आज रात मैं यहीं रुक जाती हूँ। बहू बेटे खुश हो गए। रात शांता माताजी के कमरे में सो गई। शांता को सामने देखकर माताजी भी चैन से सो गई। उनके सोने के बाद शांता भी लेट गई। सुबह माताजी की खांसी की आवाज़ सुनकर शांता की नींद टूट गई। उनकी इकहरी होती सांसों को सुनकर शांता चौंक गई। भागकर बहू बेटों को दरवाजा खटखटा आई और माताजी का सिर अपनी गोद में रख लिया। सांस लेते लेते माताजी ने निहिर नजरों से अपने बेटे बहुओं को देखा। फिर शांता के चेहरे पर जाकर उनकी नज़र टिक गई। उनका मुंह हल्का सा कुछ बोलने को खुला और प्राण पखेरु उड़ गए। शांता का विलाप उस बड़ी कोठी के बाहर भी सुनाई दे रहा था। दूसरे दिन माताजी की अंतिम यात्रा का प्रबंध हो गया। रिश्तेदार आए। बहू बेटों ने छुट्टी ली और पूरी औपचारिकता निभाई। शाम को शांता जाने लगी तो बहुओं ने उसके काम के रुपए लाकर उसके हाथ में रख दिए। यह क्या? शांता ने पूछा। तुम्हारे काम का पैसा है। माताजी तुमको बहुत चाहती थी इसलिए ज़्यादा ही दिया है। बहू जी, शांता कसेले स्वर में बोली। माताजी तो मेरी अन्नदाता थी। बहुत दिया है उन्होंने हमें जिंदगी भर। हम उनके प्यार का कर्ज तो कभी नहीं उतार पाएंगे। माताजी के लिए किए काम का हमें कुछ नहीं चाहिए। उनका आशीष मिल गया हमें। आखिरी समय उनके मुंह में अन्न जल डाल पाए, हमारे लिए यही बहुत है। यह रुपया आप संभाल कर रख लो। जब आप लोग बुढ़ापे में इस बिस्तर पर पड़ोगे तब आया को देने के काम आएंगे। यह कह सुबकती हुई शांता गुस्से में दंदनाती चली गई और एक अनपढ़ साधारण नौकरानी की बात को मन ही मन तोलते चारों उच्च शिक्षित तथा कथित सभ्य समाज के कर्णधार बोचक्के से खड़े एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और शांता की जगह आप होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही
हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।